नमस्ते मित्रों, आप सभी का पवित्र धारा आपके चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आपको हमारे देवगण व उनसे संबंधित बातों के विषय में वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को और भी कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के दौरान इस दिन अपनी करवट बदलते हैं। इस कारण से इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जलझूलनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रतों में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से जातक को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। जलझूलनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट और कष्टों का नाश होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और जीवन के सभी सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी का एक नाम पद्मा एकादशी भी है। पौराणिक कथानुसार इस दिन देवताओं ने स्वर्ग पर अपना पुण्य अधिकार प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की थी। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती है। साथ ही साधक को उनकी कृपा से अतुल्य वैभव की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जलझूलनी एकादशी के ही दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का सूरज पूजा जलवा पूजन गया था। इस प्रकार उनके जन्म के बाद यह उनका पहला धार्मिक संस्कार था। यह भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जलझूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, तभी उसका जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा किए जाने का भी विधान है। इस एकादशी का एक नाम डोल ग्यारस भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है और सुंदर सजेचे डोले में बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है। इसीलिए इसे लोग डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के व्रत के महात्म्य के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा था कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है और पूजन में भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करता है, उसे अंत समय में प्रभु की प्राप्ति होती है, उसे उनका सानिध्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से भक्त को त्रिदेव एवं त्रिलोक पूजन के समान पुण्य प्राप्त होता है। जलझूलनी एकादशी व्रत एवं पूजन विधि। अन्य एकादशियों की ही भांति जलझूलनी एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। जातक को दशमी की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
फिर पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर स्थापित करें। पूजा की थाली लगाएं। उसमें रोली, मोली, अक्षत, फल, फूलमाला, कमल के फूल, दूध, दही, घी, शहद, इत्र, चंदन, तुलसी, जनेऊ आदि रखें। भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर जलझूलनी एकादशी के व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रोली, चावल से तिलक करें, मोली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, फूलमाला चढ़ाएं, कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी कहें या सुनें और फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है। विधि विधान से मां लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें और भोग लगाएं। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्त को अकल्पनीय धन वैभव प्रदान करती है। इस एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिन में एक बार फलाहार ही करना चाहिए। भगवान के पंचामृत के छींटे अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों पर लगाकर सबके साथ पंचामृत चरणामृत को ग्रहण करें। व्रत की रात्रि को जागरण का आयोजन करें। भजन कीर्तन में समय बिताएं। सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित की हुई मूर्ति के पास ही निद्रा ले। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। जलझूलनी एकादशी पर दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन इन वस्तुओं का दान करने से जातक को महान पुण्य प्राप्त होता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को, वेदपाठी ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। लोगों भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए भगवान विष्णु के व्रत, एकादशी व्रत, उनके मंत्रों और स्तोत्रों की पुस्तकें बांटे। बुजुर्गों और लाचारों की सेवा करें। अनाथालय आदि में भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करें। पौराणिक कथानुसार त्रेतायुग में एक दानवों का राजा था बलि। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए वामन रूप में अवतार लिया। दैत्यगुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वहां आने वाले हर याचक को उसने दान देकर संतुष्ट किया। तब वामन रूपधारी भगवान विष्णु उसके पास गए और उससे 3 पग भूमि मांगी। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं है और वो उनको 3 पग भूमि देने का संकल्प ना करें। परंतु राजा बलि नहीं माना और उसने वामन रूपधारी भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। तब भगवान ने विराट रूप धारण करके एक पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को ढक लिया और दूसरे पग में स्वर्गादि सारे लोकों को ढक लिया। उसके बाद राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ धरूं?
तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। उसकी संकल्पबद्धता और भक्ति देखकर भगवान ने उससे वर मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान से हमेशा अपने सामने रहने का वरदान मांगा। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल का राजा बना दिया और स्वयं उसके साथ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान विष्णु ने वो सब देवताओं को वापस दे दिया। इस प्रकार देवताओं को उनके अधिकार और उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ।